हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और अभी ना सुबह का हुआ है टाइम और सुबह के अभी मैं देखती हूँ कितना टाइम हुआ है। सुबह के मतलब 7:20 हो गए हैं और अभी चाय वगैरह हमने सबने पी ली है और अनुष्का चली गई है स्कूल। मतलब चाय ही नहीं पी है, चाय से पहले बहुत सारे काम हो गए हैं, जैसे कि नीचे का पशुओं का काम सारा हो गया है जो कि मैं सुबह ही करके आ गई थी। उसके बाद चाय वगैरह बनाई, अनुष्का को लंच बनाया और अनुष्का चली गई है स्कूल। आज उसका मतलब पेपर है। उसके ना मतलब बीच बीच में बहुत सारी छुट्टियाँ चलती हैं, लेकिन अब फ़िलहाल कि उसके पेपर्स मतलब लगातार हैं। शायद तो मुझे लगता है जो भी पेपर हैं लगातार हैं, एक आध छुट्टी हो सकती है बीच में, बाकी लगातार हैं। तो अभी मैंने अनुष्का को चली गई है स्कूल। और वैसे तो अनुष्का ना बहुत जल्दी से ही आ जाती है स्कूल से पेपर के बाद, लेकिन फिर भी ना लंच वो करके भी नहीं आती है वहाँ पर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसको रख ही देते हैं। वैसे मैंने लंच बनाया कुछ नहीं था, जो मेरे पास सामान था वो मैंने आज रख दिया है, क्योंकि ना आज मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ भी काम करने का। वैसे भी अनुष्का बोल रही थी कि मम्मा मैं खा करके भी नहीं आती हूँ, ना ही ज़्यादा टाइम होता है, बहुत जल्दी से छुट्टी हो जाती है। पर मैंने कहा नहीं, ऐसे तो मैं नहीं भेजने वाली, कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर रखूँगी। तो मैंने उसके लिए रख दिया है और उसमें वो उसको भी नहीं खा करके आएगी, वापस आएगा। भले ही मत खाओ, लेकिन ना दिल को तसल्ली हो जाती है हाँ कि बच्चे के साथ लंच वगैरह है। तो वो चली गई है, उसके पापा जी उसको छोड़ने के लिए गए हैं। अब तो वो स्कूल चली भी गई होगी, वो ऐसा ही है। अनुष्का के पापा जी किधर किसी काम के लिए चले गए होंगे। और देखिए दुपट्टे का कलर कितना प्यारा आ रहा है ना, एकदम अच्छा लग रहा है। तो अभी ना मैं करूँगी घर पे काम और मौसम का बताती हूँ। मौसम ना एकदम साफ़ हो गया है। रात भी बारिश आई है हमारे यहाँ, रात भी बारिश आई है, कल सुबह भी बारिश आई थी और ठीक ठाक बारिश हो गई है। और अभी ना धूप निकल आई है, बहुत अच्छे से धूप निकली हुई है। मैंने पर्दे लगा रखे हैं, वरना तो धूप इधर भी मतलब सुबह सुबह तो इधर भी आ जाती है। और देखिए मोर कितने बोल रहे हैं, है ना, मोर कितने बोल रहे हैं। तो अभी करूँगी मैं अपने घर वाले काम। और क्या है कि बारिश चली गई है, धूप वापस से आ गई है, लेकिन लाइट अभी तक भी नहीं आई है। कल सुबह की लाइट गई हुई है, शायद सुबह मेरे हिसाब से 6 बजे के आसपास लाइट चली गई थी और लाइट गए हुए 24 घंटे हो गए हैं और लाइट बिल्कुल भी एक पल के लिए भी नहीं आई है। मुझे लगता है कुछ ख़राबी हो गई है, क्योंकि अनुष्का के पापा जी भी बोल रहे थे कि मतलब लाइन वगैरह ख़राब है, जिसकी वजह से लाइट नहीं आएगी। अगर लाइट नहीं आएगी तो फिर जितना भी सामान फ्रिज में रखा हुआ है वो सब मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। अभी तक तो फ्रिज ठंडी थी, सुबह तक तो ठंडी थी, लेकिन अगर अब लाइट नहीं आएगी तो इतना तो मतलब ठंडी नहीं रह पाएगी, इसलिए इसमें से भी सामान मैं बाहर निकालूंगी। अगर आ जाएगी तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अब आ जाए ना तो ही अच्छा है। अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पानी भी कल से नहीं आई है, तो पशुओं को भी पानी, टंकी भी खाली हो चुकी है, तो पानी की ज़रूरत है। अब देखिए कितनी देर बाद आती है। तो चलिए अभी मैं अपने सुबह वाले काम करती हूँ। इधर से इस रूम से ही होगी काम की शुरुआत। तो इधर पता नहीं बात करते में कैसे होका सा चल रहा है, सांस सा उखड़ रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। तो चलिए चलते हैं इस रूम में, इस रूम से ही करते हैं मतलब काम की शुरुआत। अभी मैं इधर ना कपड़े उठा रही थी, तो तब मुझे याद आया अरे वीडियो को शुरू कर लिया जाए, आपसे बातें कर ली जाए, क्योंकि शुरू हो जाएगी ना तो फिर बन ही जाएगी, वरना तो फिर रह ही जाती है। तो चलिए बातें बहुत सारी हो गई, बातों को करते हैं बंद और काम को करते हैं शुरू।
पर मैं झाड़ू से पहले कर रही हूँ डस्टिंग, जो कि मैं करती हूँ, है ना। मैं झाड़ू से पहले भी करती हूँ और झाड़ू के बाद भी थोड़ी सी कर देती हूँ, क्योंकि ना जैसे धूल मिट्टी आजकल ज़्यादा आ रही है। इन दिनों में ना धूल भरी आंधी वगैरह चलती हैं तो ज़्यादा धूल आती है। तो झाड़ू के बाद अगर आप डस्टिंग करते हो ना तो धूल नीचे थोड़ी बहुत गिर ही जाती है, इसलिए तो ना मैं पहले कर रही हूँ यहाँ पर। और झाड़ू के बाद भी फिर मुझे दोबारा से करनी होती है, क्योंकि ना जब नीचे धूल आपने मतलब नीचे इतनी धूल है तो अब जब आप झाड़ू लगाओगे थोड़ी बहुत उड़कर इन पर बैठेगी, तो बाद में भी कर देती हूँ और पहले भी कर देती हूँ डबल। तो यहाँ पर ना मैं ये वाला पंखा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस रूम का पंखा ना चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, बहुत कम बंद होता है ना, ज़्यादातर चलता ही रहता है। तो ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि हम इसी रूम में सबसे ज़्यादा टाइम हमारा मतलब बीतता है इस रूम में, तो ये चलता ही रहता है। इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बहुत जल्दी साफ़ करना पड़ता है, और वैसे भी ना सफ़ेद कलर का है तो जल्दी से गंदा भी हो जाता है ना। तो मैंने कहा चलो फिर इस पर भी कपड़ा लगा ही देते हैं। और बेड पे ना खड़े होकर के मेरा हाथ इस पर पहुँच जाता है, इतनी आसानी से तो नहीं, पर हाँ मैं साफ़ कर ही लेती हूँ इसको कैसे ना कैसे करके। तो साफ़ मैंने कर दिया है ये। और जैसे ही मैं ऊपर का काम कर रही थी तो मुझे पता चला कि लाइट आ गई है।
और लाइट जहाँ आ जाए फिर वहाँ रुकने की तो कोई वो ही नहीं थी, क्योंकि लाइट आई ही इतने इंतज़ार के बाद थी कि रुकना तो बनता ही नहीं था। तो मैंने फटाफट से दौड़ लगाई और मैं नीचे आ गई, क्योंकि ना एक बार को ऊपर झाड़ू वगैरह जो भी कोई भी काम है, वैसे तो झाड़ू पोछा वगैरह लग गया है, लेकिन उस काम को आप रोक सकते हो लेकिन इसको नहीं रोक सकते हो। तो मैंने फटाफट से दौड़ लगाई और मैं नीचे आ गई। और यहाँ पर ना मैं पशुओं को पानी पिलाने के लिए लग गई हूँ, जो कि कल से ना बस ऐसे ही मतलब कल सुबह ही नहलाए थे ये मैंने, और फिर दोपहर भी नहीं नहलाए थे। वैसे तो नहलाने की ज़रूरत भी नहीं थी इनको, क्योंकि ना बारिश वगैरह हो रही है तो इतनी गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी पानी तो पीते हैं, चाहे कितनी वो सर्दी हो या बारिश हो तो पानी तो पिएंगे ही। तो मैंने फटाफट से आकर के इनको पानी पिलाया और नहलाया। और देखिए ये छोटे छोटे बेबी जो हैं उसके भैंस के बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। इनको तो लग रहा था कि इतनी देर बाद हमें पानी मिला है, तो इनसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ये बहुत खुश थे। और इधर मैंने सोचा कि चलो जब नीचे आ ही गए हैं तो फटाफट से काम को ख़त्म ही करके ऊपर जाएंगे, फिर बार बार क्या। और वैसे ना अभी बस 1 या 1.5 घंटा पहले मान लो, वरना तो मैं इसके बाद फिर भी इस काम को करती, पर लाइट आ गई है तो मैंने कहा चलो फिर इसके साथ ही साथ इसको भी ख़त्म कर ही देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए चारा करना शुरू कर दिया है। मैंने थोड़ा सा ही चारा डाला है, क्योंकि ना इसमें थोड़ा चारा था। मैंने कहा जब ये फिर मैं इस पे ही और भी ज़्यादा डाल दूँ ना, फिर ये खा भी नहीं पाएंगे और ऐसे ना फिर ख़राब हो जाएगा, एक के ऊपर एक ऐसे नहीं करते रहेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ही डाला था, बहुत थोड़ा सा। और मैं फिर इस पर आटा सा, मतलब ये आटा होता है पशुओं का, तो वो मैं यहाँ पर इनके लिए मिला रही थी, मतलब चारे में। और देखिए ये कितने खुश होकर खा रहे हैं। उधर हमारी भैंस भी बहुत खुश होकर के खा रही है। तो मैंने सोचा चलो ये काम भी हुआ ख़त्म, पानी पिला दिया है, इनको नहला भी दिया है और इनका चारा भी कर दिया है। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर। और ये थोड़े से कट्टे थे जो कि खेत में खाद वगैरह जो लगा था, दवाई वगैरह जो भी थे, तो मैं उनको यहाँ पर ना अनुष्का के पापा जी ने कल खाद वगैरह लगवाया था तो वो लेकर के आए थे। तो ये इनको धो करके और मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ, क्योंकि ना गंदे हो जाते हैं तो फिर अगर ना धो तो ना बहुत अजीब से ख़राब से लगते हैं। तो मैंने धो दिया। और हवा चल रही थी ना, तो इसलिए मैं इनके ऊपर कुछ रख रही थी जिससे कि उड़कर मतलब सारी मतलब किधर गिर ना जाए, इसलिए तो मैंने इनके ऊपर ये भी रख दिया है। और ये छोटे छोटे मतलब ये होते हैं थैले, तो इनमें दवाई आती है खेतों की, तो वो भी मैंने अच्छे से दबा दिए हैं, कभी ये भी ना उड़ जाएं। और सारे कट्टे वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से रख दिए हैं, है ना। अब उनको उड़ने का कोई डर नहीं है, क्योंकि हवा चल रही है, मौसम ऐसा ही हो रहा है, तो हवा भी चल रही थी। तो मैं उधर कुछ देखने के लिए गई थी, कुछ बेचने के लिए कोई भैया आ रहे थे, तो मैं देख रही थी उधर। तो गाइस काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है, सारा ही काम मेरा हो गया है। झाड़ू पोछा बर्तन जो भी काम था सब हो गया है। और 2 दिन से काम ना कुछ एक्स्ट्रा हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। आंधी तूफान बरसात है ना, इनमें हो ही जाते हैं। और मतलब बहुत कम से कम 24 या और भी ज़्यादा घंटे में लाइट आई है। और इसे आते ही ना एकदम खुशी की लहर दौड़ पड़ी, बहुत अच्छा लगा। आते ही दिल खुश हो गया और मैं फटाफट से गई, पहले पशुओं का काम किया, क्योंकि ना उनका काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, है ना। तो पहले मैंने उनको पानी वगैरह पिलाया, नहलाया, सब काम वहाँ से करने के बाद फिर मैंने ऊपर आकर काम किया घर का, जो कि फ्रिज वगैरह सब कुछ साफ़ की पहले और दोबारा से ताज़ा पानी भर के रखा, क्योंकि ना पानी उसी दिन खाता जब तक बिजली लाइट आ रही थी, तब का ही पानी था। तो फिर मैंने क्या किया कि सारे पानी को ही खिलाया और फिर से दोबारा से फ्रिज में ताज़ा पानी रखा। और मैंने पानी को फेंका नहीं। मुझे क्या है कि ना मुझे पानी का बहुत ज़्यादा दुख लगता है, अगर कोई भी ज़्यादा पानी फैलाए और बिगाड़े तो मुझे बहुत दुख लगता है। तो मैंने क्या किया, सारी बोतलों के पानी को ना इकट्ठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, क्योंकि मुझे उसमें पानी भरना था। मैंने कहा ये भी यूज हो गया, ख़राब नहीं हुआ, और दूसरा ताज़ा पानी भर के रख दिया। तो काम हो गया है सारा ख़त्म। और मैंने मट्ठा चलाई थी, अभी मेरी मट्ठा चल रही है, तो ना उसको मैं नहा करके और उसके बाद उसका घी निकालूंगी। पहले मैं नहा करके आऊँगी, क्योंकि काम हो गया है ख़त्म। तो पहले मैं नहाऊंगी, पूजा करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। और ये जो मतलब जैसे घी वगैरह निकालना, ये छोटे मोटे काम रहे उनको भी कर लूँगी। और ना मुझे कपड़े भी धोने हैं, कुछ कपड़े ना मुझे हाथ से धोने हैं, जो कि कपड़े हैं मतलब थोड़े से जिनमें कलर छूटने का डर रहता है, उनको मैं हाथ से धोऊंगी। तो ये काम चलेगा मेरा बाद में, हो सकता है कि दोपहर के बाद भी चले, है ना। तो अब फिलहाल नहा के आते हैं, पूजा करते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं। दिल खुश है, लाइट आ रही है, देखकर ही मन खुश हो गया, है ना।
तो इस वीडियो का एंड कर लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।